नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। मैं अपने मित्रों को धन्यवाद करता हूँ जो मेरे वीडियो बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से देखते हैं और प्रतिक्रिया भी देते हैं, उससे मुझे उत्साह मिलता है। लेकिन आपसे अनुरोध है, मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो वीडियो तो नियमित रूप से देखते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हाँ, जो मित्र नेचुरल खेती में भरोसा करते हैं, जो प्राकृतिक खेती में भरोसा करते हैं, जो रासायनिक खेती से ऊब गए हैं या रासायनिक खेती से डरने लगे हैं, उसके दुष्प्रभाव से वो भयक्रांत होने लगे हैं और उसका कारण वो सीधे-सीधे समझते हैं कि जो हमारे समाज में बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, बीमारियों की संख्या बढ़ रही है, हम चारों तरफ बीमारियों के रोगों से त्रस्त लोगों से डरने लगे हैं। तो ऐसे मित्र जो प्राकृतिक खेती में या फिर ऐसे जो हानिकारक खेती से बाहर आना चाहते हैं, उन मित्रों तक भी इस वीडियो को शेयर करते हैं ताकि उनको भी कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। अब बात मैं करना चाहूँ कि जो हमारे मित्र साग सब्जियों की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं, उनको कई तरह की परेशानियों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इन जो सब्जी उगाने वाले किसान हैं, मित्र हैं, उनको अपने खेतों में जो रासायनिक खादों की जो मात्रा है, वो तो काफ़ी प्रयोग करनी ही पड़ती है। देखने में आया है कि आप बैंगन की खेती करें, टमाटर की करते हैं, हरी मिर्च की करें, हल्दी उगाएँ या फिर गोभी आदि ले कोई भी साग सब्जी उगाना चाहते हैं तो आपको प्रति एकड़ उतनी ही मात्रा में यानी कि 100 से 150 केजी के आसपास में यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। 60 से 70 केजी के आसपास डीएपी की जरूरत पड़ती है। दूसरे खाद जितने भी केमिकल खाद हैं उनकी उतनी ही मात्रा का आपको प्रयोग करना पड़ता है। फिर भी समस्याएं यथावत आपके सामने रहती हैं। इन रासायनिक खादों से आपके पेड़ तो अच्छे से विकसित हो जाते हैं, आपके सब्जियों के जो पेड़ हैं वो आकार तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद समस्याओं का दौर शुरू हो जाता है। पहली समस्या तो यही है कि कब किस तरह की बीमारी आपकी फसलों को लग जाए, आपके पेड़ों को सुखाने लग जाए, पेड़ देखते देखते सूख जाते हैं या फिर मुरझाने लगते हैं। दूसरी समस्या तब आती है कि पेड़ तो अच्छे से विकसित होते हैं, उनमें फूल भी आते हैं, लेकिन फूल तत्काल झड़ जाते हैं। फूल सब्जियों का आकार ग्रहण नहीं करते या फिर सब्जियां शुरुआत हो लगनी उसमें दूसरी तरह की रोग लग जाते हैं, कई तरह के कीट हमला कर देते हैं। तो ऐसे जो साग सब्जियां करने वाले जो किसान हैं, उनको एक के बाद कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसी समस्याएं उन किसानों को कम झेलनी पड़ती हैं जो सामान्य जो अनाज उगाते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, तिलहन आदि की खेती करते हैं। लेकिन जो किसान साग सब्जी करते हैं उनको तो हर दिन किसी ना किसी समस्या से त्रस्त होना पड़ता है और यही हाल उनको रहता है जो फलों की खेती करते हैं। फल वाले किसानों को, साग सब्जी वाले किसानों को यद्यपि वो उनको क्रॉप कैश क्रॉप के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि साग सब्जियों की फसल है 2 महीने में आपको लाभांश देना शुरू कर देती है, आपका रिटर्न वापस करना शुरू कर देती है। लेकिन समस्या भी इतनी ही तेजी से आपको परेशान करती हैं। देखने में आया है कि यदि आपके पर्याप्त प्रयास करने के बाद, पर्याप्त खाद और दूसरी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद आपकी साग सब्जियों पर सब्जियां तो लगने लग जाती हैं, लेकिन उसके साथ ही कई तरह की व्याधियां, कई तरह की कीट पतंगे आपको परेशान करने लगते हैं। देखने में आया है कि एक किसान जो साग सब्जियों की खेती करता है, उसे प्रत्येक सप्ताह 1 एकड़ खेती के लिए, 1 एकड़ सब्जियों को बचाने के लिए, कीट पतंगों से दूर रखने के लिए, रोगों से मुक्त रखने के लिए प्रति सप्ताह 4-5 हज़ार रुपए की दवाएँ खर्च करनी पड़ती हैं। और इस हिसाब से देखें तो प्रति माह उसको 10-12 हज़ार रुपए की दवाएँ बाज़ार से खरीद कर अपनी साग सब्जियों पर छिड़कनी पड़ती हैं। क्योंकि साग सब्जियों की फसल 3 साढ़े 3 महीने की रहती है, तो साढ़े 3 महीने की फसल लेते-लेते वो अपनी साग सब्जियों के ऊपर 30-40 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर देता है। खादों पे जो खर्च किया वो अलग बात है। और यदि मैं फल फल उगाने वाले, फलों की खेती करने वाले किसानों की बात करूँ, तो उन्हें तो प्रति एकड़ इतना खर्चा तो करना ही पड़ता है। उन्हें समय पर रासायनिक खाद का प्रयोग करना पड़ता है, दूसरी चीज़ें भी प्रयोग करना पड़ती हैं, लेकिन अपने फलों को बीमारियों से, कीट-पतंगों से बचाने के लिए उन्हें तो प्रति सप्ताह 10-12 हज़ार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और ऐसे में
उन्होंने 2 ढाई महीने की 3 महीने की फसल पर प्रति एकड़ 40-50 हज़ार से लेकर 60-70 हज़ार रुपए तक अतिरिक्त अपने जो फल हैं उनको बचाने के लिए करते हैं। आपने एक चीज़ और देखा होगा, जब से हमने रासायनिक खादों से साग-सब्जियाँ उगाने शुरू की हैं या फल लेने शुरू किए हैं, उनका आकार तो बढ़ा है, उत्पादन उत्पादकता में तो वृद्धि हुई है, लेकिन उनका स्वाद बिगड़ गया है। अब उनमें टेस्ट नहीं आता। आप हरी मिर्च खाते हो, तो हरी मिर्च में अब चिड़चिड़ाहट नहीं है, तीखापन नहीं है, अब कड़वापन आ गया है। टमाटर में कोई स्वाद तो नहीं है। टमाटर तो आपको सेब जैसा मिल जाएगा, लाल मिल जाएगा, पका हुआ मिल जाएगा, लेकिन फक-फका, उसमें कोई स्वाद नहीं। क्योंकि टमाटर का स्वाद, टमाटर का विशेष आकर्षण उसके खट्टेपन के कारण है, लेकिन आज के टमाटर में तो खट्टापन ही नहीं है, मिर्च में तीखापन नहीं है। यही हाल दूसरी सब्जियों का है। गोभी देखते हैं, गोभी देखने में तो इतनी अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही उसको रख दें, एक दिन अपने घर में सुरक्षित करना है, दूसरे दिन देखेंगे उसमें कई तरह की कीड़े नजर आने शुरू हो जाते हैं, सड़ने शुरू हो जाती है। या फिर आप जो भी सब्जी बाजार से लेके आते हैं, वो 2-3 दिन से ज़्यादा आपके घर में सुरक्षित ही नहीं रहती है। हरी मिर्च तक 2-3 दिन में सड़ जाती है। ये समस्या बहुत तेजी से विकसित हो रही हैं और ये परिणाम यही है कि हमने केमिकल फर्टिलाइजेशन पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे किसान जो साग सब्जियों की खेती करते हैं, उनको पहली समस्या तो यही है कि उनको खादों पर तो अतिरिक्त खर्च करना ही पड़ता है। लेकिन जो सब्जियां सड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, बेस्वादी हो जाती हैं, उनको लेकर और चिंतित होना लगता है। तो ऐसे मित्रों के लिए मेरा परामर्श है, एक बार प्रयोग करके देखिए, आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन आप कोई ज़्यादा मूल्यवान खर्चा तो है नहीं, मैं आपको ऐसा खर्चा प्रयोग तो बता नहीं रहा कि आपको 10-20 हज़ार रुपए खर्चा करना पड़ेगा। आपको 2-250 रुपए का खर्चा है। आप 2-250 रुपए में एक प्रयोग करके देखिए। प्रयोग ये है कि आप अपनी खेती, जिसका मैं कहता हूँ गोबर घनसत्व या एक्टिव गोरस का बात करता हूँ, एक्टिव गोरस सॉल्यूशन की बात करता हूँ। ये प्राकृतिक चीजें हैं, ये गाय के गोबर और प्राकृतिक में जो जीव जो माइक्रोब्स मिलते हैं, उनके मिक्सचर का है प्रयोग करना मैं बताता ही हूँ कि कैसे आपको मदर कल्चर तैयार करना है और उसको कैसे प्रयोग करना है। लेकिन जब आप साग सब्जियां करते हैं तो उस समय इसका प्रयोग थोड़ा हटके करना है। हटके इसलिए करना है कि आपने एक अलग से एक अलग से मिश्रण तैयार करना है। वो मिश्रण है कि आप 2 केजी के आसपास नीम की पत्तियां ले लीजिए और आधे केजी आपकी नीम की निमोली ले लीजिए। यदि नीम की निमोली आपके पास ताजा नहीं है, सूखी है, तो उसको 2-3 घंटे तक भिगो लीजिए। दोनों को पेस्ट सा बना लीजिए, पीस लीजिए, ग्राइंडर में मिक्स कर लीजिए या फिर कुचल लीजिए। पहला काम तो आपने करना है, 2.5 केजी 2 केजी नीम की पत्ती, ताजा पत्ती और आधा केजी निमोली, इसकी पेस्ट तैयार करनी है। दूसरा, आपके आसपास खेतों में आपने गेंदे के पेड़ लगाए हैं, वही गेंदे जो पीले पुष्प हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, या बहुत सारे मित्र सौंदर्य के लिए या बेचने के लिए भी अपने खेतों पर गेंदा लगा लेते हैं, तो उस गेंदे की भी 2 केजी के आसपास पत्तियां इकट्ठी कर लीजिए, फूल इकट्ठे कर लीजिए और उनको भी कुचल लीजिए और एक कंटेनर में पहले निमोली की पत्तियों के साथ डाल दीजिए। तीसरा प्रयोग और भी है, लहसुन ले लीजिए, 200-250 ग्राम के आसपास लहसुन ले लीजिए। लहसुन भी यदि देसी मिल जाए तो बहुत उत्तम है। यदि वो भी आपको बिना रसायन से पैदा किया मिल जाए या आप लगा सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और आप 1.5-2 केजी के आसपास पपीते के पत्ते हैं वो ले लीजिए। मैं ज़्यादा चीज़ों की बात नहीं करता, 3-4 चीज़ें, छोटी सी चीज़ें हैं जो आपके आसपास सहजता से मिल जाएंगी। आप इनको एक कंटेनर में डाल के, आप जिस गोरस का मदर कल्चर तैयार करते हैं, जो आप खेतों में एरीगेशन के माध्यम से या स्प्रे के माध्यम से प्रयोग करते हैं, वही 3-4% की मात्रा में, यानी कि आप यदि 10 केजी या 20 केजी पानी में नीम की निबोली पत्तियां, पपीते के पत्ते, गेंदे की पत्तियां, फूल और ये लहसुन का मिक्सचर तैयार करते हैं, उसमें 4% के हिसाब से, 5% के हिसाब से, 3% के हिसाब से जो भी सुविधा लगे उतना आप मदर कल्चर डाल दीजिए और इसको 4 दिन तक, 7 दिन तक रखने दीजिए और इसका आप स्प्रे शुरू कर दिए। स्प्रे करना है तो स्प्रे की दर वही है कि 3 से 5% के आसपास वो तरल को छान के पानी में मिला लेना है। पानी कितना लेना है? जितनी आपकी खेती है, जितनी आपके फल है।
साग सब्जियां हैं, तो उस पर इसको हर 15 से 20 दिन के बाद छिड़कते रहना है। लेकिन पहला छिड़काव फ्लावरिंग से पहले हो जाना चाहिए। इनकी सब्जियां आने शुरू हो, अब लगा कि अब फूल आने लगे, तो पहला छिड़काव तब कर देना चाहिए और फिर 8-10 दिन के बाद 8-10 दिन के अंतराल से नियमित रूप से छिड़काव करते रहिए। संभव हो पाए संभव हो पाए तो इसी कल्चर को पहले तैयार कर लीजिए, और जैसे ही आप पहली सिंचाई, पहला पानी अपने पेड़ पौधों में दें, साग सब्जियों की पेड़ों में लगाएं, उस समय इसका भी 3% घोल उस पानी के साथ देना शुरू कर दें। क्योंकि जब ये पानी जड़ों के पास जाएगा तो इसके बहुत सारे तत्व जड़ों के माध्यम से पेड़ में पहुंचेंगे, वो अपना अलग प्रभाव दिखाएंगे। ये मदर कल्चर तो अपना प्रभाव देगा ही देगा, लेकिन इस मदर कल्चर में इस नीम और निमोली और पपीते के पत्ते का रस, गेंदे के पत्ते का रस, उसके जो एंजाइम्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो अपना असर दिखाएंगे। तो इसका क्या परिणाम निकलेगा? आप देखेंगे कि आपकी जो सब्जियां हैं उनमें कीड़ा नहीं लगेगा। हर तरह के कीट पतंग जो हानिकारक हैं वो दूर भाग जाएंगे। इससे सब्जियों में किसी तरह की विषाक्तता नहीं आएगी, किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं होगा। उसकी शाइनिंग बदल जाएगी, उसकी शाइनिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी, उसमें खुशबू भी आने लगेगी, टेस्ट में सुधार आएगा। टेस्ट में जो आप प्राकृतिक जो इन सब्जियों का टेस्ट है वो देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि उनके सड़न की प्रक्रिया रुक जाएगी। अब आपकी ना तो गोभी सड़ेगी, ना गोभी में इल्लियां पड़ेंगी, कीड़े पड़ेंगे, ना आपका टमाटर खराब होगा। हरी मिर्च भी हफ्ता 10 दिन तक, 15 दिन तक ऐसी आप पटक दो, उसमें किसी तरह की खराबी नहीं आएगी। कम से कम वो सड़ेगी नहीं, सूख जाएगी। सूख से लाल हो सकती है, लेकिन उसमें किसी तरह की सड़न की प्रक्रिया नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज है कि टमाटर में स्वाद आएगा, खुशबू आएगी, उसका आकर्षण बढ़ेगा। ये छोटा सा प्रयोग करके देखिए, निश्चित रूप से आपको मेरी बात से अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैं कोई ज्यादा महंगा प्रयोग नहीं बता रहा, मैं कोई रासायनिक प्रयोग दवाओं का उपयोग करना नहीं सिखा रहा, मैं ना कोई रासायनिक दवा आपको बता रहा हूँ। सहज वही इस जिस गोबर घन सत्व से आप खेती कर रहे हैं, इस एक्टिव गोरस का प्रयोग कर रहे हैं, उसी का प्रयोग होता है कि उसी से आप एक और कल्चर तैयार कर सकते हैं। वो कल्चर है रोग, कीट पतंगों को भगाने वाला, सब्जियों को, फलों को नया सौंदर्य देने वाला, नया स्वाद देने वाला। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि उनके सड़न की प्रक्रिया को रोकने वाला। सड़न से, इन कीट पतंगों से जो हमारे साग सब्जियां करने वाले किसान हैं, जो फल करने वाले किसान हैं, उनको 50% का घाटा होता है, उन्हें 50% का नुकसान उठाना पड़ता है। और जो कमाई आती है वो दवाओं में चली जाती है। अल्टीमेटली उसी 21 के फेर में पड़ा रहता है। तो यदि आपको 21 के फेर से आना है तो छोटा सा प्रयोग है, आप पहली बार करके देखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे एकड़ में, 5 एकड़ में, 2 एकड़ में, 10 एकड़ में इसको प्रयोग करके देखिए। आप साग सब्जियां करते हैं, कितनी में करते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आप 4 क्यारियों में इसका प्रयोग करके देखिए। 4 क्यारियों में यदि आपको मेरे अनुकूल परिणाम ना मिले तो फेंक दीजिएगा। 200-250 रुपए का खर्चा है, ज्यादा तो खर्चा नहीं है। आखिर आप अपनी खेती को, अपनी साग सब्जियों को या दूसरी चीजों को इस मदर कल्चर के माध्यम से ले रहे हैं ना, तो इसको करके देखिए, आपकी साग सब्जियों का जो घाटा है इससे पूरा हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और आपको कोई जानकारी लेनी है, इस मदर कल्चर के बारे में कुछ जानना है, पूछना है, इसको प्रयोग करना है, तो आप प्रयोग के रूप में इसकी जो एक आध शीशी मेरे पास से मंगा सकते हैं। और आप उसका परीक्षण करिए, और परीक्षण के परिणाम से मत सूचित करिए। मैं आपकी हर प्रतिक्रिया को सहजता से स्वीकार करूंगा। धन्यवाद मित्रों।